खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 8th क्लास चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का, जिसके तमाम क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। इससे पहले कि आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे, मैंने ये फर्स्ट चैप्टर जो है ओवरऑल इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ और हर एक पॉइंट जो है ब्रीफली समझा चुका हूँ। पहले आप उसको देख लीजिए जो चैप्टर मैंने आपको समझाया है, उसके बाद इन क्वेश्चन की तरफ आइए। तो लेट्स डिस्कस। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो है स्टेट वेदर ट्रू आर ए फॉल्स। आपको वेदर ट्रू आर ए फॉल्स कहना है कि इसमें कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी। देखो बच्चों, जब तक कि आप पहले जो मैंने इस चैप्टर की ओवरऑल जो ओवरव्यू आपको दिया है या जो डिस्कस मैंने करा है, थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर आई हैव इलस्ट्रेटली डिस्कस द फर्स्ट लेक्चर। आप वो देख लीजिए, फिर आपको आसानी से इनके आंसर आ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए जेम्स मिल ने क्या करा है, इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड करा है, हिंदू, मुस्लिम और थर्ड वन इज़ आवर दैट इज़ ब्रिटिश। वो क्या है आपका, कौन सा है आपका, वो है आपका ब्रिटिश। कौन सा है आपका, ब्रिटिश। लेकिन यहाँ पे दिया है क्रिश्चियन, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, फॉल्स है। इसी बेस पे ये फॉल्स है। दूसरा आपका है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। यानी कि जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होता था उसमें लोगों के विचारों को कलमबंद किया जाता था, या लोगों के उन जो भी सोच विचार वो रखते थे उसमें उनको रखा जाता था। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जो भी उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसमें वो जो है तमाम दफातर का वो जो है डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखते थे, ना कि लोगों की सोच विचार। लास्ट जो आपका पार्ट है वो है द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर्वे करना आपको पता होना चाहिए, हर मुल्क में जो है 10 साल, यानी कि हिंदुस्तान में 10 साल के बाद सेंसस होता है, जिसको हम मुर्दमशुमारी कहते हैं। तो वो होती है। तो इसके बेस पर पे डेथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं, कितने रिच हैं, कितने पुअर हैं, ओवरऑल जो है इस सेंसस को सर्वे के तहत किया जाता है। तो ये वाला क्या है, ये वाला ट्रू है। तो देख लीजिए, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी, ये फॉल्स है। दूसरा आपका है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ कंट्री थिंक, ये भी फॉल्स है। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, ये आपका ट्रू है। सो योर सेकंड क्वेश्चन इज दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। अब देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए कि जेम्स मिल ने कौन से ऐसे हिस्ट्री में पीरियडाइजेशन का जो पीरियडाइजेशन था, सिंपली आपका पीरियडाइजेशन का मतलब क्या होता है, द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू द पीरियड्स। यानी कि हम इसको, जिसको जेम्स मिल ने हिस्ट्री को जो है 3 पार्टों में डिवाइड करा है, उसने कहा है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। लेकिन अगर हम हिस्टोरियन की बात करेंगे, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर रखा है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में करा है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या प्रॉब्लम थी, यानी कि जेम्स वेल ने, यानी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। अब आप देख लीजिए, उसने उस वक्त क्या दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर का दिया था, क्योंकि वही हुकूमत। लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि मतलब आप लोग देख लीजिए, को जो है हिस्टोरियन ने इंडियन यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड कर रखा है। इन 1817 जेम्स मिल, ए स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल जो था ये स्कॉटिश इकोनॉमिक्स था, जिसने क्या दिया है, जिसने वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी रहा है, जिसने एक बहुत बड़ी किताब में, या सिंपली आप कहोगे उन्होंने एक बहुत बड़ा पैम्पलेट जो है, एक बहुत बड़ा वर्क जो किया है, एक मैसिव यानी कि बहुत बड़ा एक काम किया है, जिसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स Hindu, Muslim and British. Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than European. मिल का ये भी तस्वुर था, वो सोच ये विचार रखता था कि जो एशियन कंट्री जो हैं
आजकल जो है मोर देन 48 कंट्रीज़ जो हैं वो एशियन कंट्री है, उनमें जो है यानी कि अब उन्होंने डायरेक्टली कहा है जो यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान की जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे ज़्यादातर मतलब उस तरह जिस तरह से हम लोग सिविलाइज्ड है वो लोग हमसे काफ़ी पीछे हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू मुस्लिम डेस्पोटिक रूल दी कंट्री। अब देखो अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग जो उसने हिस्ट्री में लिखा है यानी कि जेम्स मिल ने जो लिखा है उसने कहा है हमसे पहले यानी कि ब्रिटिश से पहले जो था हिंदुस्तान पे कौन राज करते थे, मुस्लिम और हिंदू डेस्पोटिक। यानी कि डेस्पोटिक मतलब क्या होता है, आमिर। आमिर का मतलब क्या होता है, लीडर या किंग। यानी कि यहाँ पे कौन कौन रूल कर रहे थे ब्रिटिश से पहले, मुस्लिम और हिंदू। एंशंट हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे ज़्यादातर हिंदू रूलर रहे हैं और उसके बाद मेडिवल अगर हम देखेंगे ज़्यादातर मुस्लिम रहे हैं और मुगल्स के डकलाइन के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर आते हैं। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कॉस्ट, टैबोज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस मतलब मजहबी तौर पर बहुत तंग नज़री रखी जाती है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जैनिज़्म है, ये बुद्धिज़्म है। और यहाँ पे जो है अलग अलग कास्ट की ममानत होती थी, है ज़ात पात धर्म के इसमें काफ़ी ममानत होती थी। और उसके अलावा आप देख लीजिए कि यहाँ पे वही समाज जो है सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेंस सोशल लाइफ था। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज्ड इंडियन। तो ब्रिटिश का कहना ये जो जेम मिल जो था इसका ये कहना था कि ब्रिटिश की जो हुकूमत है, ब्रिटिश का रूल जो है ये इंडियन को जो है उसका ये महसूस करना था कि वो इंडियन की सिविलाइज्ड को क्या करेगा, वो इंडियन की तहजीब व तमद्दुन को सिविलाइज्ड करेगा। टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स ऑर्ड्स इंस्टीट्यूशन लॉज एंड लॉज इन इंडिया। तो उसके लिए जो है ओवरऑल जो भी एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट है, या वो किस तरह से उनका आर्किटेक्चर क्या है, उनके ओवरऑल जो भी वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे भी होना चाहिए। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्योर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू एंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। तो ब्रिटिशर का ये कहना था कि जब तक कि हम पूरे मुल्क को कब्ज़े में नहीं ले सकते हैं तब तक जो है यहाँ के लोग खुश नहीं रह सकते हैं, या पूरी तरह से हम जो कुछ भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन था या जो कुछ भी उनकी ओवरऑल जो भी क्या कहते थे उनके आर्किटेक्चर था, उनका ओवरऑल जो भी सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश। और ये भी कहा गया है जेम्स मिल ने कि ब्रिटिशर के बगैर, और ये फैक्ट है क्योंकि ब्रिटिशर के बगैर यहाँ पे उतनी डेवलपमेंट नहीं हो सकते हैं। योर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट विल द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो क्यों ब्रिटिशर जो थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके बचा के रखते थे। ब्रिटिश हैड प्रिजर्व्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दे थॉट इफ दे राइट एंड रिकॉर्ड एवरीथिंग इट विल लेटर बी इजियर फॉर देम टू स्टडी देम एंड डिबेट। तो ब्रिटिशर का ये कहना था कि जो भी रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसको हम जो है महफूज करके रखेंगे, उसको जो है हम जो है किताबों में लिख कर रखेंगे, ताकि उनका सोच विचार ये था कि ये रिकॉर्ड जो है आने वाले कल के लिए जिस भी तरह से हमारे प्रॉब्लम आएगी इसको हम स्टडी करेंगे और उस पर डिबेट करेंगे। दे केप्ट ऑफिशियल्स रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे थॉट वाज राइट। जो कुछ भी उन्होंने उसमें रिकॉर्ड रखा था उनका कहना ये था कि ये भी ठीक है, यही ठीक है, सो दैट इन फ्यूचर दोज रिकॉर्ड्स कैन सर्व एज प्रूफ्स ऑफ ऑल द डिसीजंस दैट दे हैड टेकन। तो उनका जो है इन फ्यूचर में जो है जो कुछ भी रिकॉर्ड वो सर्व करके रखेंगे एज ए प्रूफ रहेगा जो भी वो डिसीजन आगे लेंगे। हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स। तो पुलिस रिपोर्ट्स में और यानी कि न्यूज़पेपर जो कुछ लिखते थे और पुलिस रिपोर्ट में क्या डिफरेंस हैं, तो किस तरह से हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन जो है उस वक़्त लेते थे। द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर आर यूजुअली अफेक्टेड बाय द व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑफ द रिपोर्टर्स, न्यू एडिटर एट्सेट्रा। जो भी वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस थी, जो भी अखबार वहाँ पे जो है शाया होते थे, जो भी न्यूज़पेपर होते थे, वो ज़्यादातर इफेक्टेड कौन कौन थे, मतलब इफेक्टेड किन से थे, जो मतलब एडिटर होते थे, जो न्यूज़पेपर लिखने वाले होते थे, उन्हीं के उसमें ओपिनियंस व्यूज़ दिए होते थे। लेकिन बट व्हाट हिस्टोरियन
हिस्टोरियन फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स आर यूजुअली ट्रू एंड रियलिस्टिक। लेकिन हिस्टोरियन जो थे, जो तारीखदान थे, वो ये कहते थे जो पुलिस रिपोर्ट वो क्या है, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो कुछ भी न्यूज़ वाले लिखते हैं, एडिटर लिखते हैं या जो भी रिपोर्टर लिखते हैं, ये बिल्कुल क्या है, उतनी अफेक्टेड नहीं रहती थी। Last one question is your, that is, can you think of example of a surveys in your world today? Think about how to companies get information about what young people enjoy playing with, or how the government finds our about the number of young people in school. What can a historian derive from such surveys? अब आप देख लो सर्वे क्यों ज़रूरी था और कंपनीज़ को ये सर्वे क्यों ज़रूरी था। सर्वे करने से वो किसके कैसे डाटा ले सकते थे। हिस्टोरियन ने इस बात को किस तरह से ड्राइव किया है, यानी कि इस बात को पेश किया है। देखो, सर्वेज आर डन बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी। सर्वे कौन करता है, यानी कि मुर्दमशुमारी जिसको कहा जाए, जिसको हम सेंसस कहते हैं, जिसमें हम पॉपुलेशन को हम लोग जो है मेजर करते हैं, और मतलब ओवरऑल जो कुछ भी है, डेथ रेट, बर्थ रेट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह को, उसको हम कहते हैं सर्वे करना। ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस, एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स, टेस्ट, इंटरेस्ट, पोजीशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब देखो, जो भी डेमो यानी कि जो भी आबादी है उसमें वो देखते हैं एम्प्लॉयमेंट कितने हैं, उनकी इनकम कितनी है, किस तरफ किस चीज़ को वो दिलचस्पी देते हैं, या उनके कब्जे में क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको दे। मैनुअली आर विद यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी, वो तो या तो हाथ से लिखते थे या वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते थे। 8 डिफरेंट प्लेसेस लाइक होम, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, मॉल्स एट्सेट्रा। हर एक जगह, यानी कि घरों में भी वो जाते थे, स्कूलों में जाते थे, इंस्टीट्यूशन में जाते थे, मॉल्स में वो लोग जाते थे और सर्वे करते थे। हिस्टोरियन में गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेफरेंसेस, लाइफस्टाइल, डेमोग्राफी चेंज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल लाइफ एट्सेट्रा। और इसके अलावा हिस्टोरियन ने क्या करा है, हासिल किया है इस इंफॉर्मेशन को, जो प्रेफरेंस देती है लोगों के लाइफस्टाइल को, उनकी डेमोग्राफी किस तरह से चेंज, किस तरह से आबादी चेंज हो गई, किस तरह से वो एक क्या कहते हैं, गाँव से दूसरे गाँव में, पॉलिटिकली उनकी सियासत कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ओवरऑल हमने इसमें पढ़ा। सो टुडे आई हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर फर्स्ट ऑफ द 8th क्लास हिस्ट्री। आई होप मैंने यहाँ पे जो है ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे। इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दीज वीडियोज़, ताकि मुझे